Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start, yes, Sufi Bhakti tradition. We have read Bhakti tradition and we have also discussed little bit about Sufi traditions. In Sufi traditions, we have discussed that what is the meaning of Sufism, what is the tasawwuf, and the Khanka and Silsila. Today we will discuss 7.1 topic life in the Chishti Khanka. But before start, I would like to explain you some information about the initial Sufi saint and their principles. Dear student, as you know that the principle of Sufism that is a very important in this culture. In Islam, Sufism play very important role to interact the common people, and it provide a path. With the help of that, without any interaction, they can obtain the God. It was based on devotion and bhakti. It was based on humanity. It was based on love and affections. So that's why the common people, a huge amount, in the huge amount, they interact with the Sufi saint. They reached in Khanka and involve themselves in Ziyarat, Qawwali. We will discuss about that Qawwali. The basic principle of the Sufism. There are two types of Sufism. Sufism के दो सिद्धांत हैं. First, that is marafat, and second, that is fana. What is marafat? Marafat, it means spiritual principle. मराफत का मतलब था कि आध्यात्मिक सिद्धांत या ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत. इसमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए तर्क को त्याग देना पड़ता था. फना का सिद्धांत. सेकेंड, फना का अर्थ होता है स्वयं को ईश्वर में विलीन कर लेना. सर्वप्रथम अबू यजीद ने फना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया. इट मीन्स फर्स्ट टाइम अबू यजीद गिवन दिस प्रिंसिपल, दिस आई मीन टू से दिस थ्योरी, फना की अवस्था के पश्चात सूफी अपने लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है. ये अवस्था बका की कहलाती है, और इसी के अंतर्गत सूफी और ईश्वर के मध्य सभी अंतर समाप्त हो जाते हैं. दैट इज द वेरी हार्ड पथ. राबिया, दैट वाज अ सूफी सेंट लाइक मीराबाई. राबिया 8वीं शताब्दी की एक स्त्री सूफी थी. उन्होंने स्वयं को ईश्वर में विलीन कर लिया, फना फिल्लाह कर दिया, अर्थात वे जीवन पर्यंत शादी नहीं की. इनकी तुलना मीराबाई से की जाती है. उनके अनुसार ईश्वर प्रेमिका का स्वरूप है और साधक आशिक. अल्लाह के प्रति यह प्रेम इश्क हकीकी कहलाती है, और जब सामान्य प्रेम को इसके मिजाजी कहते हैं. इस प्रकार अल्लाह से प्रेम करके वो अल्लाह को प्राप्त किया. एज इट इज़ व्हाट आई एक्सप्लेन इन भक्ति ट्रेडिशंस, दैट वन विमेन डिवोटी that was Andal, that was Karikalam Miyar. Like that in Sufism, Rabia is one of them. Rabia is only one of them. राबिया ने अपने को फिर फना कर लिया, फना फिल्लाह. इस प्रकार इन संतों का सूफीज़म में काफ़ी महत्वपूर्ण है. शुरुआत में सूफी संतों की हिस्ट्री शुरू होती है. अबू यजीद अल बिस्तामी, ये पहले सूफी सेंट थे जिन्होंने इस मत को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाया. इन्होंने अति अनंत विश्वव्यापी ईश्वर के विचारों का समावेश किया. अबू यजीद पहले सूफी संत थे जिन्होंने फना शब्द का प्रयोग किया. इनके अनुसार ईश्वर में विलीन होने के पश्चात अंतिम अवस्था बका की प्राप्ति होती है, जिसके अंतर्गत सूफी को मोक्ष या ईश्वर में विलीन होने की स्थिति प्राप्त हो जाती है, पद प्राप्त हो जाता है. एक दूसरे संत हैं मंसूर हल्लाज. शेख जुनैद की मृत्यु के पश्चात मंसूर हल्लाज ने उसके विचारों का प्रचार किया. उन्होंने घोषित किया कि मानव ईश्वर का अवतार हो सकता है. It means human became the incarnation of Lord.
ही बिलीव मंसूर हल्लाज 858 to 922 में प्रथम साधक थे जिन्होंने अपने को अनल हक अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ अनल हक का कॉन्सेप्ट दिया। 10th सेंचुरी में उन्हें फांसी दे दी गई और ये फांसी ही सूफी सेक्ट के एक्सपेंशन में काफ़ी महत्वपूर्ण हुई। किताबुल तवासीन उनकी प्रमुख रचना थी जिसमें उन्होंने सार्वभौम ईश्वर की व्याख्या किया। अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली भी काफ़ी महत्वपूर्ण सूफी सेंट थे पर्सिया के। 1052 to 1058 के आसपास उनका जन्म हुआ। काफ़ी पढ़े लिखे फैमिली से थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने सूफीज़म की ओर उनका रुझान बढ़ा और फिर वो निज़ापुर से शिक्षा लेने के बाद बगदाद और वहाँ से होते हुए एक लंबी यात्रा की। तूस लौट आए और तूस में उन्होंने अपनी खानका की स्थापना की। इनकी प्रमुख रचना तौबतुल फलसफा हुज्जतुल इस्लाम की उनकी टाइटिल सूफी सेंटों में सबसे प्रमुख थी। 13th सेंचुरी तक आते आते 13th सेंचुरी तक आते आते कुल 14th सिलसिले सूफीज़म के भारत में स्थापित हो चुके थे। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14th सूफी सिलसिले की बात की है, को डिटेल्ड किया है। इन 14 सूफी सिलसिलों में, इन 14 सूफी सेक्ट में सबसे लोकप्रिय चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, सत्तारी, नक्शबंदिया सिलसिले थे। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, सत्तारी और नक्शबंदी ये महत्वपूर्ण सेक्ट थे। इन 14 सूफी जो ब्रांचेस थे जो स्थापित हो गए थे, इनकी पहचान लगभग मिडिल ईस्ट, एशिया में, इंडिया में हो चुकी थी। इन सब में चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लोकप्रिय, सबसे पुराना सिलसिला। साथ ही साथ नक्शबंदिया सबसे कट्टरवादी था। इट मीन्स नक्शबंदिया प्रैक्टिसेस एक्सट्रीम level of the belief of the Islam. I mean to say that they were extremist follower of Islam, extremist follower of the Sufism, and Chistiya, that is the liberal approach. So that's why Chistiya, it was become very famous sect in India. मुगल काल में कादरी, सत्तारी और नक्शबंदिया संप्रदाय अधिक लोकप्रिय। सभी संप्रदायों में चिश्ती संत काफ़ी उदार थे। उन्होंने मानव सेवा को प्रधानता दी। धर्म, जाति, जन्म आदि के भेदभाव को उन्होंने समस्त मानव समाज में एक समान माना। सिमिलरिटी, डिस्क्रिमिनेशंस को उन्होंने इनकार कर दिया। एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इस तरीके से भारत में और भारत के बाहर भी हमें सूफी संप्रदाय प्रॉपर विकसित रूप में दिखाई देगा। चिश्तिया संप्रदाय, लाइफ इन द चिश्ती खानका। बिफोर explain this paragraph, I would like to also inform you that the initial history of the चिश्ती, इसके मूल संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर ख्वाजा अबू इसहाक सामी, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, अबू इजहाक सामी और अबू इजहाक चिश्ती ने इसकी स्थापना खुरासान में किया था। भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन अली चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन अली चिश्ती की खानकाह अजमेर में स्थापित है। इट मीन्स ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने इसकी स्थापना चिश्ती संप्रदाय की खुरासान में की और खुरासान में ये संप्रदाय तेज़ी से फैला। ख्वाजा अबू अब्दाल ने से काफ़ी लोग प्रभावित हुए और
भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा हारून उस्मान से बड़े प्रभावित थे। ख्वाजा हारून उस्मान उनके टीचर थे और ख्वाजा हारून उस्मान के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में इसकी स्थापना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143, इट मीन्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज born in 1143 AD in Sistan. His father's name was Sayyid Ghiyasuddin. In the childhood age of the Moinuddin, his father was died, और फिर पिता से विरासत के रूप में उन्हें एक छोटा सा बाग और एक चक्की प्राप्त हुई। करी खीता व गज तुर्कों ने सविस्तान पर आक्रमण करके उसे भी बर्बाद कर दिया। तो मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी सारी संपत्ति प्रॉपर्टी को बेच करके संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने समरकंद, बुखारा और कई सारे क्षेत्रों में घूम करके ज्ञान अर्जन किया, लोगों को ज्ञान दिया और उसके बाद वो इराक में प्रस्थान किया। मार्ग में निसापुर समीप हरवन में ख्वाजा हारून उस्मान से वो मिले तो उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज से काफ़ी प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। शेख हारून ने ही मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत जाने के लिए कहा, हिंदुस्तान जाने के लिए कहा। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत पहुँचे। कुछ समय के लिए लाहौर में अली बिन उस्मान अल हुजबेरी दाता गंज बख्श की खानकाह में रुके। उस्मान अल हुजबेरी के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने सूफीवाद पर कश्फ उल मजहूब नामक एक ग्रंथ लिखा। इट इज आल्सो गिवन इन बुक। आप साइड में देखें तो इनके बारे में, अल हुजबेरी के बारे में डिटेल किया गया है। उनकी बुक सूफीवाद पर कश्फ अल मजहूब नामक ग्रंथ काफ़ी फेमस थी। और फिर धीरे धीरे भारत में चिश्ती संप्रदाय एक मजबूत स्थान को प्राप्त कर लिया। मोइनुद्दीन चिश्ती अपना पूरा जीवन लगभग अजमेर में रह के व्यतीत किए। 1236 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी दरगाह अजमेर में स्थापित हुई, ख्वाजा साहब के नाम से जाने लगी। मुगल सम्राट अकबर ने इस दरगाह पर 2 बार पैदल यात्रा की। मुगल सम्राट अकबर के अलावा MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन, राइट, इज द जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द चिश्ती। Okay, let us come to your topic. This is very important. The Khanqah was the center of the social life. We know about Sheikh Nizamuddin's the hospice on the bank of the river of the Yamuna in the Ghyaspur. On the outskirts of what was then city of Delhi, it comprised several small rooms and a big hall, Jama at Khana, where the inmates and the visitors lived and prayed. The inmates included family members of the Sheikh, his attendant and disciples. The Sheikh lived in a small room on the roof of the hall where he met visitors in the morning and evening. A veranda surrounded the courtyard and boundary wall ran around the complex. On an occasion, fearing a Mongol invasion, people from the neighboring areas flocked into the Khanqah to seek refuge. That is a very important thing. Khanqah was a very sacred place during that time. Everyone pay respect for that. Everyone likes Sufism. Sometimes the Khanqah becomes shelter for the common people when the various invaders attack on particular regions where Khanqah established. बहुत बड़ी संख्या में लोग खानका में जाके शरण लेते थे, सुरक्षा प्राप्त करते थे। खानका के बारे में जब आप बात करें तो आपको इसके बारे में डिटेल होता है कि किस तरीके से 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में सूफी संप्रदाय में सबसे प्रभावशाली चिश्ती जो थे उन्होंने खानका में अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। इट वॉज द सेंटर ऑफ द सोशल लाइफ।
हम शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं सेंचुरी की खानका के बारे में पता चला, जो उसमें दिल्ली से बाहर शहर की सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जमात खाना था, जहाँ उसके साथ के रहने वाले लोग अतिथि आकर रहते थे और उपासना करते थे। जो यात्री वहाँ पहुँचते थे वो लोग अपने साथ अपने परिवार अपने बच्चों के साथ पहुँचते थे। शेख उनके रहने उनके खाने सबकी व्यवस्था खानका में होती थी, और फिर वो वहाँ पे शेख की उपासना और उनसे स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करते थे। शेख एक छोटे कमरे में रहते थे, इट मीन्स सूफी सेंट एक छोटे कमरे में रहते थे। वो कमरे में ऊपरी स्मॉल रूम्स, it comprised the several small rooms and a big hall. The inmates included family members of the Sheikh, his attendant and disciples. The Sheikh lived in a small room on the roof of the hall where he met visitors in the morning and evening. शेख के लिए जो कमरे थे उसमें शेख अपने परिवार अपने बच्चों के साथ उस खानका में रहते थे। शेख रूफ अगले छत पे उस एक बड़े कमरे में जो बड़ा सा हॉल था उसमें लगे छत पे कमरे में छत पे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। वहाँ पे वो सुबह शाम लोगों से मिला करते थे। साथ ही आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह के चारों ओर से दीवार घेर रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्रों के लोग खानकाह में शरण लिए। यू कैन see here the major teacher of the Chishti Silsila, Sheikh Muinuddin Chisti, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गजे सकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। लोकेशन ऑफ दरगाह: शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, शेख फरीदुद्दीन गजे सकर अजोधन पाकिस्तान, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी दिल्ली। It means you have seen, you can easily understand the importance of the Khanqa. There was an open kitchen, langar, run on, futur, unasked for charity from morning till late night. People from all walk of life, soldiers, slaves, singers, merchants, poets, travelers, rich and poor Hindu, yogi, and Kalandars came seeking discipleships, amulets for healing, and the increases of the Sheikh in various matters. Other visitors included poets such as Amir Hassan Siji and Amir Khusro, and court historians Ziauddin Burmi, all of whom wrote about the Sheikh. Practices that were adopted included the bowing before the practices that were Sheikh offering water to visitors, shaving the heads, and initiates and yogic exercises represented attempt to assimilate and the local traditions. Sheikh Nijamuddin appointed the several spiritual successors and deputed them to set up the hospice in the various parts of the subcontinent. As a result, the teachings, practices, organization of the Chishtiya as well as the fame of the Sheikh spread rapidly. This in turn drew pilgrims to his shrine and also to the shrine of his spiritual ancestors. Dear student, here you can easily understand that what is the importance of the खानका. खानका कैसे चलती थी? खानका में एक सामुदायिक रसोई थी, उसे लंगर कहते थे। ये रसोई फुतू पे चलती थी। फुतू इट मीन्स बिना मांगा हुआ दान, बिना मांगी हुई खैरात,
पे चलती थी। सुबह से देर रात तक सभी तबके के लोग, सिपाही, सोल्जर्स, स्लेव, गुलाम, सिंगर, गायक, व्यापारी, कवि, रागीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर, सभी लोग उनके यहाँ पहुँचते थे, भोजन करते थे, उनके अनुयायी बने और उनसे इबादत करने, तावीज़ लेने और विभिन्न मसलों पर शेख से मध्यस्थता करने के लिए, शेख को मीटर बनने के लिए, तैयार करने के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग भी शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर मुड़ाना, यौगिक व्यायाम, व्यवहार तथा तथ्य, सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिटेल्ड किया गया। ये स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का भी सूफी संतों ने प्रयत्न किया। शेख निजामुद्दीन ने तो कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया। ही अपॉइंटेड द वेरियस सक्सेसर, स्पिरिचुअल सक्सेसर्स। उन्होंने उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में कई खानकाहों की स्थापना की। उनके सक्सेसरों ने रिजल्ट चिश्ती सेक्ट काफ़ी तेजी से पूरे भारत में फैला और इसका प्रभाव चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार, संस्थाएं से चारों फैला और फिर आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह उनके लिए तीर्थयात्रा बन गए। आज भी हजारों लाखों लोग अजमेर की दरगाह पे ज़ियारत करने जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। आई होप यू रिमेंबर वन मूवी बजरंगी भाईजान। आपको वहाँ पर याद होगा कि पाकिस्तान से निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे बच्चे आते हैं ज़ियारत के लिए, मन्नत के लिए। ओके, चिश्ती, डिवोशनलिज्म, ज़ियारत एंड कव्वाली। हेडिंग इज वेरी क्लियर. In this topic we are going to read devotionalism, ziyarat and qawwali. What is ziyarat? Pilgrimages called ziyarat to tomb of Sufi saint is prevalent all over the Muslim world. This practices in an occasion for seeking a Sufi the spiritual grace, barakat. For more than 7 centuries, people of the various creeds, the class and the social background have expressed their devotional and the dargah of the 5 greater Chishtis saint. Amongst these, the most revered shrine is the Khwaja Muhyiddin, popularly known as the Garib Nawaz, comfort of the poor. The earliest textual reference of the Khwaja Muhyiddin Dargah date the 14th century. It was eventually popular because of the austerity and the pity of its sake, the generation of his spiritual successors, and the patronage of the royal visitors. Muhammad bin Tughlaq ruled 1324 to 51, was first sultan to visit the shrine, but the earliest constructions to house the tomb was funded in the late 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khilji of Malwa. Since the shrine was located on the trade route linking Delhi and Gujarat, it attracted a lot of travelers. By the 16th century, the shrine had become very popular. In fact, it was the spiritual singing of the pilgrims bound for Ajmer that inspired Akbar to visit the tomb. He went there 14 times, sometimes 2 or 3 times a year, to seek blessing for a new conquest, the fulfilled time of vows, and the birth of son. To maintain his traditions until 1580, each of these visits was celebrated by the generous gift, which were recorded in imperial documents. For example, in 1568, he offered a huge cauldron to facilitate cooking for pilgrims. He also
had a mosque to construct within the compound of दरगाह। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वर्ग और समुदायों के लोग 5 महान चिश्तियों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करने के लिए गए। इन सब में सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं सेंचुरी में है। पहली बार इनका एक्सप्लेनेशन 14वीं सेंचुरी के टेक्स्ट में दिखाई देता है। ये दरगाह शेख की जनरसिटी, शेख की धर्मनिष्ठता, उनके स्पिरिचुअल सक्सेसर्स की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण काफ़ी लोकप्रिय हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 to 51 पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे यात्रा की। इसके बाद क्योंकि दरगाह दिल्ली से गुजरात तक को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं सेंचुरी तक आते आते अजमेर की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों ने जो कंपाइल किया भजन, आई मीन टू से दैट हाइम्स, प्रेयर्स, इट वॉज वेरी फेमस इन सूफी सेक्ट। It is very strange matter that first emperor, that was the Muhammad bin Tughlaq, who reached the Khwaja Moinuddin Chishti or Garib Nawaz Khanka, and second Akbar. Akbar was a very very famous ruler in the Mughal dynasty. He was reached their Khanka not one time, 2 times, 14 times, 14 बार उसने यात्राएं की खानकाहों की। अजमेर की दरगाह जब काफ़ी फेमस हुई, तीर्थयात्रियों ने वहाँ पे कई बार यात्रा की, तो अकबर यहाँ करीब 14 टाइम्स उसकी यात्रा की, और कभी तो एक साल में 2 बार उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे पहुँचा, उनकी यात्रा की। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ड्यूरिंग दैट टाइम emperor also interact and impress with this type of thing. It is my personal belief that behalf of that emperor want to interact with the common people. Without the Sufi saints, it cannot be possible that कि समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे, एकता बनी रहे। इस तरह की चीज़ें तभी हो सकती थी जब सूफी सेक्ट के साथ सेंटर अपने आप जुड़ा रहे। सेंटर दरगाहों की मदद के साथ राज्य को चलाने में सफलता प्राप्त करते थे। ये अगर आप ध्यान से देखें, द पिलग्रिमेज ऑफ द मुगल प्रिंसेस, जहाँ आरा 1643, read this paragraph, and if you are in doubt you can discuss me my online classes, the lamp of the entire land. You also read this. प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी के आसपास अगर आप देखें तो आपको कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। दक्कन की दरगाह, कुली खान ने शेख नसरुद्दीन चिरागे दहलवी की दरगाह के बारे में मुरक्का दिल्ली के एक एल्बम में लिखा है कि द शेख इन द ग्रेव इज नॉट द लैम्प और दिल्ली बट ऑफ द एंटायर कंट्री. People turn up their crowds, particularly on Sunday. In the month of Diwali, the entire population of Delhi visit it and stay in tents around the shopping tanks for the day. They take bath to obtain cures from chronic disease. Muslims and Hindus pay visit in the same spirit from morning till evening. People come and also make themselves busy in merrymaking in the shade of the trees. सूफी दरगाह के बारे में अली कुली ने शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली की दरगाह के बारे में मुरक्का दिल्ली में लिखा. शेख
सिर्फ दिल्ली के चिराग नहीं, अब सारे मुल्क के चिराग थे। लोगों का पूरा हुजूम यहाँ आता था, ख़ास तौर से इतवार के रोज़। दिवाली के दिल्ली के महीने में दिल्ली की सारी जनता दिवाली के समय यहाँ पे आती थी और हौज के पास तंबू गाड़कर कई दिनों तक यहाँ रहते थे। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते थे। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते थे। सुबह से शाम तक लोग आते थे और पेड़ की छाँव में हंसी खुशी समय बिताते थे। इट इज एक्सप्लेन हियर, हिंदू पे विजिट इन द सेम स्प्रिट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। पीपल कम एंड आल्सो मेक देमसेल्फ बिजी इन द merry making inside of the tree. It means Sufism is the way which connect Hindu and Muslim. It also the symbol of unity of the Hindu and Muslim during that time. That is a very important. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज and communication. Okay, goodbye and take care.